अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वद्दाकिरीन वल आरिफीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नदर कुन सुएमा यसरफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्तारा अज़ कलीद करम कुसा दर हाय बस्तारा ज़ कलीद करम कुसा। आइए सबसे पहले मौला मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक और मुख्तार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका क़यामत के दिन हम गुनहगारों के सहारा दाई हलीमा के जिगर के पारे आमीना की आँखों के तारे अब्दुल्लाह के नूर नदर सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया ख़ातिमे अंबिया जाने आलमीन फ़ख्रे आलमीन यासीन होता हा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी सच्ची और अपनी पक्की ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए इश्क़ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नदराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया और मबऊस फरमाने का मकसद ये था कि इंसान जो गुमराही के अंदर जो गलत रास्तों के अंदर भटका हुआ है गलत राहों की तरफ चल रहा है उनको सीधी राह दिखाए, गलत तरीक़ों को जो अपना रहा है उन्हें सीधी राह दिखाए। हर एक नबी का मिशन यही था, हर एक नबी का मकसूद यही था कि लोगों को अम्र बिल मारूफ यानी नेकी की दावत दे व नही अनिल मुनकर और बुराई से लोगों को मना करे। यही मिशन आप देखें जमात अंबिया के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस पर काम किया। सहाबा ने भी लोगों को अपने अखलाक के ज़रिया अपने किरदार के ज़रिया अपनी दावत व तबलीग के ज़रिया भटके हुए इंसानों को सीधी राह पर गामज़न किया। यही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ यानी नेकी की दावत लोगों को भलाई का हुक्म देना
लोगों को बुराई से बचाना। यही मिशन जब आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, तो ताबईन की जमात ने, तबे ताबईन की जमात ने, औलिया कामिलीन की जमात ने इसी मिशन को बरकरार रखा। यही मिशन उलमाए दीन भी इसको संभालते हुए नायब रसूल की हैसियत से आज भी इस पर काम कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये मिशन चलता रहेगा। सुबह क़यामत तक लोगों को अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, लोगों को भलाई का हुक्म देते रहेंगे, बुराई से बचाते रहेंगे। हिदायत देना ये अल्लाह का काम है, हिदायत देना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। हज़रात मोहतरम, औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात है। बहुत से औलिया कामिलीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पर हमारी जो भारत की सरज़मीन है, हिंदुस्तान की जो सरज़मीन है, हमारा जो मुल्क अज़ीज़ है, इस पर तो बड़े बड़े औलिया कामिलीन तशरीफ़ लाए। अपने शहरों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने इलाकों को छोड़कर, अपनी वतन अजीज़ को छोड़कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक से एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह वाले, वलीउल्लाह जिसको कहते हैं, तशरीफ़ लाए। उन्हीं शख्सियात में से जिन्होंने दीन की तबलीग की, जिन्होंने दावत हक को लोगों तक पहुंचाया, जिनकी तबलीग के जरिया लोग कुफ्र से निकलकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, उन्हीं शख्सियात में से, उन्हीं औलिया की जमात में से एक शख्सियत को एक शख्सियत को तारीख सल्तनत सुल्तान जहांगीर अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से पूरी दुनिया जानती है। सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी बहुत बड़े वली कामिल और पाए के बुजुर्ग हैं, बानिए अशरफियत जिनको कहा जाता है। आओ उन्हीं के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुछ मिनट उनकी ज़िंदगी को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, 28 मुहर्रम को आपका उर्स पाक बड़ी शान और शौकत के साथ यूपी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कथोछा मुक़द्दसा में मनाया जाता है और लोग उनका फैज़ हासिल करने के लिए उनकी बारगाह में जाते हैं और अपने आप को फैज़ से मालामाल करते हैं। सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी विलादत बासआदत सन हिजरी 712 में शहर सिमनान, ईरान का एक पुराना शहर है, हाकिम वक्त सुल्तान इब्राहिम सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में हुई। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के जो वालिद मोहतरम थे वो भी बादशाह थे। इब्राहिम उनका नाम था और सिर्फ बादशाह नहीं थे, बहुत बड़े मुत्तकी का नाम सुल्तान इब्राहिम है। बहुत बड़े परहेजगार इंसान का नाम सुल्तान इब्राहिम है, जो एक आदिल हुक्मरान यानी इंसाफ करने वाले बादशाह सुल्तान इब्राहिम थे। होने के साथ साथ निहायत मुत्तकी, निहायत परहेजगार, बाअमल आमिल आलिम दीन भी थे। हज़रत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक़ सादात घराने से, अहले बैत के घराने से है और आपका सिलसिले नसब 23 वास्तों से इमाम आली मकाम, इमाम तिस्ना काम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। 23 दराओं के ज़रिया आपका नसबनामा इमाम हुसैन तक पहुँचता है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने तक़वे और अपने परहेजगारी के बाइस जिन मुतअद्दिद अलक़ाबात से लिखा गया, पुकारा गया, आपको गौसे आलम भी कहा, गौसुल आलम भी कहा जाता है।
आपको कुतुब आलम भी कहा जाता है, आपको महबूब यजदानी भी कहा जाता है, आपको तारिक सल्तनत भी कहा जाता है, आपको सुल्तान भी कहा जाता है और आपको मखदूम भी कहा जाता है। आपका एक लक़ब वहीदुद्दीन भी है। कुदवतुल कुबरा से भी आपको याद किया जाता है और जहानिया जहांगीर के नाम से भी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद किया जाता है। ये बड़े बड़े लक़ब है जिनसे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किताबों में लिखा भी जाता है और ज़बान के ज़रिया बोला भी जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआत की तालीम जलीलुल कद्र आलिम दीन हजरत मौलाना इमादुद्दीन तबरेज़ी और शेख अली बिन हमज़ा कूफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हासिल की। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 7 साल की उम्र में 7 तरह की जो किरत होती है और पूरा कुरान पाक याद फरमा लिया था। ये आपका जहन तो देखें, सिर्फ 7 साल की उम्र, बच्चे को बोलना भी नहीं आता है, बच्चे के पास समझदारी भी नहीं होती है, मगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 7 किरतों के साथ कुरान पाक को याद कर लेते हैं और दूसरे 7 और मिला लो, यानी 14 साल की उम्र में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जितने उलूम दारुल उलूम के अंदर मदरसों के अंदर पढ़ाए जाते हैं सब कोर्स को आपने याद फरमा लिया था, सब कोर्स की आपने तालीम हासिल कर ली थी, सबका इल्म आपने हासिल कर लिया था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम आपके असातिज़ा यानी आपके टीचर के नाम, आपके उस्ताद के नाम यहाँ 12 लिखे गए हैं, अलग अलग आप 13 लिखे गए हैं, मगर जो आपके मशहूर व मारूफ उस्ताद है उनमें एक जो नाम है जो आपके पीर व मुर्शिद भी है, शेख अलाउल हक वद्दीन गंज नबाद पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपके उस्ताद है। इसी तरीके से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के एक उस्ताद मखदूम जहानिया जहान गस्त मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बहुत बड़े वली कामिल और बहुत ही बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। इसी तरीके से जिंदासा मदार रहमतुल्लाह ताला बदिउद्दीन जिंदासा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका शुमार भी उस्ताद में होता है और शेख में भी होता है। शेख और उस्ताद दोनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। हजरत मोहतरम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ आप वली नहीं थे, बड़े बड़े बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और आप बहुत ही इल्म रखते थे, तकवा परहेजगारी में आप अपनी मिसाल रखते थे। आपने अपने हाथ से बहुत सी किताबें लिखी, यहाँ पर 20 किताबों का नाम लिखा गया है और जब भी आपने देखा होगा कुरान पाक का तर्जमा अगर किसी आलिम दीन ने किया होगा तो अरबी ज़बान में किया होगा, कुरान पाक का तर्जमा अगर किसी ने किया होगा तो उर्दू ज़बान में किया होगा, कुरान पाक का तर्जमा अगर किसी ने किया होगा तो अपनी मादरी ज़बान यानी गुजराती में किया होगा, हिंदी में किया होगा, संस्कृत में किया होगा, जिसने जो भी किया, मगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते गिरामी वो जाते गिरामी है कि जब आपने कुरान पाक का तर्जमा लिखा, अरबी में नहीं लिखा, उर्दू में नहीं लिखा और आपने दूसरी लैंग्वेज में नहीं लिखा, बल्कि आपने कुरान पाक का तर्जुमा किया तो फारसी ज़बान में अता फरमा दिया। फारसी ज़बान के अंदर कुरान पाक का तर्जुमा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया और आपने उसके अलावा कई किताबों को लिखा। 20 किताब यहाँ नाम मौजूद है, दीवान अशरफ करके हैं, अशरफुल अंसाब है, तंबीउल इखवान है, इस तरीके से कई किताबें आपने दर्ज की यानी तहरीर की, लिखी, मगर
अफसोस ये है कि कुछ इल्म यानी कुछ किताबें हाथ में आई और कुछ किताबें बेकार हो गई। आज भी बहुत सी आपकी किताबें ऐसी हैं जो आपके हाथ से लिखी हुई मौजूद है, और उलमाए दीन को चाहिए कि उस पर बेहतरीन अंदाज से तर्जमा और खुलासा इसका पेश किया जाए। हजरत मखदूम असफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विला आपके पीर व मुर्शिद की मैं बात करूं, वक्त नहीं है इसलिए थोड़ी थोड़ी बात आगे कहकर चलता हूं। हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िला मालिदा सोबा बंगाल का मकाम पंदवा शरीफ, ये पंदवा शरीफ ये आपके पीर व मुर्शिद का गांव है। पंदवा शरीफ में शेख अलाउल हक वद्दीन गंज नबात पंदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया में आपने बैत की, यानी आप मुरीद हुए, और 4 साल तक मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। और इस दौरान महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सख्त रियाजतें और मुजाहिदे किए, जिसको हमारी ज़बान में नफ्स का तज़किया कहते हैं, कि नफ्स को आपने पीरो मुर्शिद के पास रहकर पाको साफ किया, अपने नफ्स को बेहतरीन बनाया और दिल को रूहानी ताकत अता फरमाई, रूहानी ताकत अता फरमाई, मुजाहिदा किया। मुर्शिद कामिल शेख अलाउद्दीन हक गंज नबात पंदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुसूसी तवज्जो फरमाते हुए खूब रूहानी तरबियत फरमाई। ज़ाहिर व बातिन यानी आपके ज़ाहिर को भी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ज़ाहिर को भी बदल दिया, और दिल जो होता है वो बातिनी होता है, वो अंदर होता है। दिल की दुनिया को भी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक वद्दीन ने अपनी नजर करम से पाको साफ फरमा दिया। 4 साल तक ऐसी तरबियत की। मैं आपको बताऊं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर के साथ ये मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज 20 साल तक रहे और अपना तज़किया करते रहे, अपने नफ्स को पाको साफ करते रहे। ये पीर की सोहबत इसलिए ज़रूरी होती है, पीर की सोहबत ऐसे ही नहीं होती है, बल्कि इससे नफ्स का तज़किया होता है, नफ्स को मारा जाता है, दिल को पाको साफ किया जाता है। इसलिए बैतो इरादत होती है, इसलिए बिकना होता है, इसलिए किसी के हाथ में हाथ देना होता है, ताकि दिल भी साफ हो जाए और नफ्स का खात्मा हो जाए। हज़रात मोहतरम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर व मुर्शिद के पास तरबियत पाते रहे और तरबियत पाते रहे। इसके बाद पीर व मुर्शिद शेख अलाउल हक वद्दीन ने हुक्म पर आप तबलीग दीन के लिए सिलसिले जौनपुर से हिंदुस्तान रवाना हुए। मैंने आपको कहा कि कई बुजुर्गान दीन इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस हमारी पाक धरती के ऊपर, हमारे वतन अजीज के अंदर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए और लोगों को कुफरिस्तान से निकाल कर इस्लाम के अंदर दाखिल कराया, मुसलमान लोगों को बनाया, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी तबलीग से और अपनी करामतों के जरिया कई लोगों को कुफ्र से निकाल कर इस्लाम जैसी दौलत उन्होंने अता फरमाई। दौड़ पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपने जब अपना जानशीन चुना सय्यदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन जो आपके जानशीन हैं, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी पर एक किताब लिखी गई लताइफ़ अशरफ़ी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ख़ास खलीफा जिनका नाम शेख निज़ामुद्दीन यमनी है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के बारे में पूरी किताब लिखी है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैसी तबलीग की, कहाँ कहाँ आप गुजरे और क्या क्या काम किया। और बहुत से खुलफा के यहाँ
नाम मौजूद है। आपके ज़माने में भी बड़े बड़े वली कामिल मौजूद थे, जिसके अंदर एक शख्सियत जिंदा सामदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी बताई जाती है कि आपके ज़माने में मौजूद थे। हज़रत सुल्तान मखदूम असफ जहांगीर सिमनानी अपने वालिद मोहतरम सैयदना इब्राहिम सिमनानी की वफ़ात के बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में आपने सिमनान के तख्त को संभाला। 15 साल की उम्र में सिमनान के तख्त को मखदूम असफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने संभाला। और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 10 साल तक मसनद खिलाफत को, मसनद तख्त को आपने संभाला। मगर आपका दौर हुकूमत बहुत ही मिसाली था। आप अपने अहदे सल्तनत यानी सल्तनत के ज़माने में आपकी रियाया पर ही खुश थी। यानी जब आपने मसनद खिलाफत संभाला, आपने अपने वालिद मोहतरम की हुकूमत की गद्दी को जब संभाला, तो उस वक्त आपकी जो रियाया थी, आपका जो लश्कर था, आपके पीछे जो रहने वाले लोग थे, वो बड़े खुश थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी, आज तो हुक्मरान ध्यान नहीं देते हैं कि पब्लिक के अंदर क्या तकलीफ़ है, पब्लिक को क्या चाहिए, कौन सी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। मगर ये आलिम दीन थे, ये अल्लाह के वली थे, ये वारिस नबी थे, इसलिए ये पूरी तवज्जो देते थे। आपका अदल तो बहुत बेहतरीन था। 10 साल तक आपने हुकूमत की और इसकी बुनियाद ये बताई जाती है, इसकी बुनियादी वजह यह थी कि तालीम का भी आपने मियार रखा, तालीम का भी आपने हर जगह ये काम किया। यानी तालीम को आपने लोगों तक पहुंचाया, तालीम के लिए आपने कोशिश की, तालीम के लिए लोगों को उकसाया, ये सारी चीज़ें आपने की। तालीम, सेहत का भी लोगों का ख्याल रखा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 10 साल तक लोगों के खुराक का भी ख्याल रखा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने इलाज और मुआलिजा का भी ख्याल रखा। ये सारी चीज़ें जो एक इंसान की ज़रूरत होती है, आपने पूरा किया। तालीम की ज़रूरत हुई तो तालीम को पूरा किया। सेहत की ज़रूरत पड़ी तो सेहत के लिए जो जो चीज़ें होती है वो भी आपने पूरी की। खुराक जहाँ जहाँ नहीं पहुँचता था, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने इस पर भी ध्यान दिया। और इतना ही नहीं, इलाज, मुआलिजा, डॉक्टरी जिसको कहते हैं, इसके ताल्लुक से भी आपने पूरा ध्यान दिया। हजरात मोहतरम, जब लोगों की ज़रूरत पूरी होती है तो लोग उस हुक्मरान की इज्जत करते हुए नज़र आते हैं, लोग उसकी ताज़ीम करते हुए नज़र आते हैं, लोग उसकी वाहवाह करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए कि जिस मकसद के लिए चुना जाता है, अगर वो मकसद कामयाबी में बदल जाता है तो यकीनन उसकी इज्जत में 4 चांद लग जाते हैं। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हर एक की ज़रूरियात ज़िंदगी की हर सहूलत को पूरा करते थे और यतीमों बेवाओं के लिए सरकारी खजाने से वज़ाइफ यानी पगार वगैरह भी मुकर्रर करते थे, पगार देते थे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नादार लोगों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जबकि आप, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यतीमों को संभालते थे, सिर्फ गरीबों को संभालते थे, सिर्फ खुराक पहुंचाते थे, ऐसा नहीं था। बल्कि जिसके पास जो हुनर था, उस हुनर वाले को भी आप काम दिया करते थे। उस हुनर वाले को भी आज ऐसे कहाँ हुक्मरान मिलते हैं, हुनर वाले को भी आप काम दिया करते थे ताकि हुनर के जरिया वो अपनी ज़िंदगी का बसेरा कर सके, अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी हुकूमत फरमाई, ऐसा आपने इंसाफ फरमाया कि तारीख आज भी उनकी दोहराई जा रही है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते थे। सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि आपने दीनी मदारिस जो जहाँ पर तलबा पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो भी कायम फरमाए। आपके वालिद मोहतरम ने भी कायम फरमाए थे। मगर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिस बनाए थे
उलमाए किराम को भी आप वजीफे यानी तनख्वाह देते थे, तलबा को भी आप खर्च करने के लिए पैसा दिया करते थे। और इसी तरीके से कई चीज़ें आपने अपने ज़माने में लोगों की ज़रूरत के लिए आपने पूरा किया था। और इतना नहीं था कि सिर्फ आप आलिम थे या आप तहरीर यानी मुसन्निफ थे, आप बयान करने वाले थे, आप वली थे, सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शख्सियत है कि जब जंग का मामला सामने आता था तो आप खुद सिपह सालार बनते हुए नजर आते थे, सिपह सालार बनते हुए नजर आते थे। और अपनी सिपह सालारी के अंदर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जंग किया करते थे। इस तरीके से आपने लोगों के सामने अपनी खिदमत को पेश किया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वो हस्ती है कि एक रिसाला जिसका नाम अखलाक व तसव्वुफ है, जो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सन हिजरी 708 में और सन ईस्वी 1308 में तहरीर फरमाया। यह रिसाला उर्दू ज़बान में तहरीर किया गया और उर्दू ज़बान में इससे पहले कोई किताब भी नहीं लिखी गई थी। पहली किताब जो लिखी उर्दू के अंदर वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने इशाअत की, आपने फ़रोग़ की और आपने तहरीर फरमाया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जहाँ जहाँ तकरीर की ज़रूरत पड़ती थी आप तकरीर के ज़रिया लोगों को नसीहत करते थे। जहाँ जहाँ तहरीर की ज़रूरत यानी लिखने की ज़रूरत पड़ती थी आप वहाँ पर लिख कर लोगों के लिए आसान से आसान बात लिख कर आप है कि दीन की तबलीग किया करते थे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और जहाँ जहाँ करामत की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर आपने करामत भी दिखाई है। इस तरीके से आपने दीन की तबलीग फरमाई है। एक बार हज़रत आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूँ। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आपको शराबी से कितनी नफ़रत है, ज़रा सुनो, इस बात से गौर करो कि शराबी से आपको कितनी नफ़रत है। एक बार हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तबलीगी दौरे पर थे, कमो बेश 1000 लोग मुरीद हुए। आपने उनके हक़ में खुसूसी दुआ फरमाई, लेकिन उनके बड़ों में एक आदमी शराब पीकर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया कि ताज्जुब है कि ज़िंदा रहे, ताज्जुब है, ये जुमला आपकी ज़बान से निकला। शराब पीकर इंसान आया था, ज़ियारत के लिए आया था, आपके दीदार के लिए आया था, आपने क्या कहा? ताज्जुब है कि ज़िंदा रहे फिर शराब पिए, यानी शराब पीने के बावजूद ये आदमी ज़िंदा है, बाई से ताज्जुब है, यानी सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि शराब पीकर ये आदमी ज़िंदा है। हज़रत का इतना फरमाना था और कुदरत इलाही के मुआफिक तकदीर इलाही मुआफिक हुई, कुदरत इलाही मुआफिक हुई और वो शख्स उसी वक्त मर गया, उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद महबूब यजदानी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लोगों को बुलाकर वाज़ो नसीहत फरमाई और आखिर में फरमाया कि खबरदार खबरदार तुम लोग शराब न पीना। ये तो अल्लाह का भी हुक्म है, हदीस में भी है, औलिया कामिलीन ने भी कहा है कि शराब न पीना। जो कोई तुम में से शराब पिएगा जवान मर जाएगा या मोहताज हो जाएगा। ये सुनकर सबने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के फरमान को कबूल किया और आइंदा शराब न पीने का वादा फरमा लिया। यह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आप फरमाते हैं, आपका फरमान भी सुन लो, बुरे कामों से बचने और अच्छे कामों पर तवज्जो देने और बसरी कुदूरतों और बुरी आदतों से मसलन हसद, निफाक, झूठ, बुख्ल, लालच, फरेब, रियाकारी और गिबत वगैरह से दूर रहने का नाम तौबा है। यानी इन गुनाहों से दूर रहो, तौबा, इन गुनाहों से दूर रहो। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं और जो शख्स इन बुरी आदतों को छोड़ देता है और खूबियाँ तो उसका
अच्छा बदला ये होता है कि इसके अंदर अच्छी खूबियाँ आ जाती है, मसलन सखावत आ जाती है और अच्छे अखलाक, आजिजी, इनके सारी वगैरह से वो आरस्ता हो जाए। उससे इसी तरीके से हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह हम सबको इन सारी बातों पर